और इस समय भी हम महासमुंद सीट जीत के राहुल गांधी को उपहार स्वरूप उनको भेंट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्थानीय के स्वरूप ही है वो। महासमुंद लोकसभा का प्रभारी रह चुके हैं। हम युवाओं का पूरा उनके ऊपर फुल सपोर्ट है। हम उनको जिताने का पूरा कोशिश करेंगे और उनकी जीत महासमुंद सीट से पूर्ण जीत होगी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने महासमुंद लोकसभा के लिए ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि ताम्रध्वज साहू पहले भी दुर्ग से सांसद रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें महासमुंद लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ तमाम महासमुंद के कांग्रेस के लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं। देखिए, ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। महासमुंद लोकसभा सीट आज तक हम लोग 12 बार जीत चुके हैं कांग्रेस वाले, और इस समय भी हम महासमुंद सीट जीत के राहुल गांधी को उपहार स्वरूप उनको भेंट करेंगे, क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी एक्टिव नेता हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अभी गृह मंत्री भी थे, तो उनका जीत सुनिश्चित है। और हम पूरे कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पूरे जी जान लगा के ताम्रध्वज साहू जी को विजयी बनाने का कृत संकल्प लेते हैं। लेकिन स्थानीय जो प्रत्याशियों को अगर मौका मिलता कांग्रेस के, क्योंकि ताम्रध्वज साहू दूसरे जिले से हैं, दूसरे लोकसभा से हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय जो प्रत्याशी होते, जो लोकसभा के अंतर्गत होते, उनको जीतने में आसानी होती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्थानीय के स्वरूप ही है वो। महासमुंद लोकसभा का प्रभारी रह चुके हैं, है ना। और ऐसी कोई बात नहीं है। वो चेहरा जाना पहचाना चेहरा है। महासमुंद लोकसभा के सारे लोग जानते पहचानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव जीत सुनिश्चित होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को बनाया गया है। जी, पहले भी हमारे महासमुंद के प्रभारी मंत्री रहे हैं और उनका तालमेल संगठन में बहुत अच्छा रहा है, और निश्चित रूप से उसका आने वाले चुनाव में हम जीत के आएंगे। अच्छा, आप बताइए, ताम्रध्वज साहू को टिकट मिला है, क्या वो जीत सुनिश्चित उनकी होगी? बोलिए। नहीं, अरे बोलिए। होगा। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन ये वो लोकसभा के नहीं है। कुछ दिन बाद ये विरोध के स्वर भी आएंगे कि वो पैराशूट प्रत्याशी है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो महासमुंद में लगातार प्रभारी के तौर पे हो या गृह मंत्री के तौर पे हो, वो प्रदेश के नेता है और महासमुंद लोकसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए बनाया गया कि वो महासमुंद और महासमुंद लोकसभा को अच्छे से जानते हैं, और उनकी महासमुंद जो लोकसभा की जो सीट है वो एक सामाजिक समीकरण में साहू बहुल क्षेत्र माना जाता है। उस हिसाब से वो साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और साहू समाज से बड़े नेता भी हैं और गृह मंत्री भी रहे, तो वो उनका प्रभाव महासमुंद लोकसभा में है और इसीलिए उनको बनाया गया है। आपका क्या मानना है? जी, उनकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि महासमुंद शहर में उनका बहुत नाम रहा है, ताकि उनका जो जीत रहेगा वो कंफर्म रहेगा। ताम्रध्वज साहू जी की जीत यहाँ निश्चित रहेगी। क्या आप मानते हैं कि जो महासमुंद लोकसभा के स्थानीय जो कांग्रेस के नेता है, उनको अगर टिकट मिलता तो चुनाव में लड़ने में एक मजा भी आता और जीत भी सुनिश्चित? देखिए, अभी जो महासमुंद लोकसभा का वास्तव स्थिति है, उसके हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी जिनको भी प्रत्याशी बनाई है, उसके लिए सब कांग्रेस के जो स्थानीय जो दावेदार भी थे वो भी उनके लिए मिल के काम करेंगे। और यहाँ जो प्रत्याशी और जो दावेदार यहाँ मौजूद थे, उन सब के आदरणीय रहे हैं ताम्रध्वज साहू जी, और महासमुंद में लगातार अभी प्रभारी के रूप में काम किए हैं। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, और वो हमारे महासमुंद से ही बिलोंग करते हैं। आप यही माने, हम तो यही मानते हैं। सर, आपका क्या मानना है? मोदी लहर तो समाप्त हो चुका और 11 में से 11 सीट जीतेगी। ये बताइए कि लगातार ये बातें आ रही है, अभी से शुरुआत हो गई है, कि जो स्थानीय लोकसभा के जो कांग्रेस के नेता थे उनको टिकट नहीं मिला और दूसरे लोकसभा के जो ताम्रध्वज साहू हैं उनको टिकट दिया गया है, तो कितना वोटिंग में इसका फर्क पड़ सकता है? वोटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के ये नेता है और वो उनका काम जो है बहुत अच्छा है। आप बताइए, क्योंकि स्थानीय अब तो यही बात शुरू हो गई है कि स्थानीय जो नेता है उनको टिकट नहीं दिया गया और दूसरे जिले के और दूसरे लोकसभा के प्रत्याशी के यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है।
लोकसभा जो क्षेत्र है 8-9 विधानसभा से मिल के होता है, तो यहाँ बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव। और छत्तीसगढ़ का एक दमदार और बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता को टिकट दिया गया है, तो स्थानीय वाला मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ताम्रध्वज साहू, दिनेश साहू, भूपेश बघेल जी, ये सब राष्ट्रीय लेवल के नेता के रूप में जाने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में कहीं भी चुनाव लड़े जीत सुनिश्चित है। ये बताइए कि स्थानीय स्तर पर बात करें, आइए, ये बताइए कि किस तरीके का मुकाबला हो, क्योंकि रूप कुमारी चौधरी यहीं की स्थानीय नेता है, ताम्रध्वज साहू जी दूसरे लोकसभा के हैं, लेकिन टिकट यहाँ दिया गया है, तो कैसा टक्कर होगा, क्या अनुमान? हम युवाओं का पूरा उनके ऊपर फुल सपोर्ट है। हम उनको जिताने का पूरा कोशिश करेंगे और उनकी जीत महासमुंद सीट से पूर्ण जीत होगी। तो आप लोग ताम्रध्वज साहू को साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। हमारे वरिष्ठ नेता है तो बिल्कुल सहयोग करेंगे। हमारा पूरा युवाओं का पूरा ऊर्जा से पूरा काम करेंगे। लेकिन दूसरे लोकसभा के हैं लोग, तो आप पैराशूट प्रत्याशी बोलने लगे। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर के नेता लोग चुन के भेजे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सब सहयोग करेंगे। किस तरीके का मुकाबला होगा इस बार? मुकाबला जबरदस्त होगा, वन साइडेड होगा। कांग्रेस पार्टी के जीत सुनिश्चित है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होगा, क्योंकि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार इनका, जो अडानी अंबानी के साथ मिल के कर रहे हैं। उसका महंगाई का मुद्दा इतना भयंकर है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक प्याज के रेट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिर गया था। अभी तो महंगाई इतना बड़ा है कि मोदी उसके सामने कुछ नहीं है। तो आज आम जनता जीएसटी का मार और महंगाई, तेल, चावल, दाल सब में इतना परेशान है कि इस समय 11 के 11 सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। ये बताइए कि किस तरीके का इस बार मुकाबला होगा और क्या मुद्दे होंगे चुनाव? इस बार के मुख्य मुद्दे यही होंगे कि बेरोजगारी और महंगाई। जो देश में आज लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा जो किया था, उसमें भी वो खरा नहीं उतरी और ना कि वो रोजगार दी और लोगों से रोजगार छीन ली। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई, महासमुंद के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार थे, जो स्थानीय थे, खल्लारी विधानसभा के रहने वाले थे। आप स्थानीय की बात बोल रहे थे तो याद आ गया कि वो खल्लारी विधानसभा के होने के बाद भी महासमुंद लोकसभा में सक्रिय नहीं थे, ना महासमुंद लोकसभा के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास किया गया। तो स्थानीय होना ना होना ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि विकास कौन करवा सकता है और महासमुंद लोकसभा के लोगों की समस्या का कौन समाधान करवा सकता है, ये मुख्य मुद्दा है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जिस मुद्दे से चुनाव लड़ के आया, वो एक भी मुद्दा को पूरा नहीं कर पाया। हमेशा जातिवाद और धर्म इसके आड़ में राजनीति खेलता है। आज देश को विकास चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए। युवाओं का नौकरी में अभी घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिल नहीं रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। अरबों खरबों रुपया का उधारी विश्व बैंक से लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन का विष्णु व्यवसाय पाँच बार अभी 5,000 करोड़ उधारी ले चुका है। आज इनको सत्ता कैसे चलाए समझ नहीं आ रहा है। आज महतारी वंदना का पेमेंट होना था, लेकिन वो पेमेंट हुआ कि नहीं वो भी पता नहीं चल रहा है। किसानों का जो बकाया राशि है वो बाकी है। तो ये छत्तीसगढ़ शासन अभी से फेल हो गई है। तो इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। तो ये माना जाए कि आप लोग चाहे प्रत्याशी कहीं का भी हो, आप लोग साथ देंगे और जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ताम्रध्वज साहू बड़े कद के नेता हैं और उनका साथ पूरे कांग्रेसी के साथ हर समाज देंगे और जीत निश्चित है। ये थे महासमुंद के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। इनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी रहा, पार्टी ने उसको तय किया है तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार से जनता नाखुश भी हो रही है, क्योंकि महतारी वंदन योजना का अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो इसका भी फायदा मिलेगा और महासमुंद लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।